हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से और नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए परफेक्शन आईएएस के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उससे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला देखते हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किनको दी गई है? सी, गवर्नर जनरल को। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो आंसर होगा सी, 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा बी, 26 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विस्काउंट। निम्नलिखित में कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? तो आंसर हो जाएगा ई, संविधान की मूल संरचना में शामिल है न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति और इसके साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? बी, कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? तो 9 का आंसर हो जाएगा, 9 में हमारा आंसर हो जाएगा ई, 8 में सब 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश शासन से भारत के संविधान में ली गई थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा ई, ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधेयी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार आदि उपबंध जो है लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। 10 का आंसर हो जाएगा सी, उद्देश्य प्रस्ताव का। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा ई। तो इसमें जो है वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों थे। अगला देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। किस बात में यह निर्धारित किया गया है कि वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, इमैनुअल बनाम केरल राज्य। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? 15 का आंसर हो जाएगा सी, 86वां संविधान संशोधन 2002। भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है? तो 16 का आंसर होगा डी, अनुच्छेद 30। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? डी, अधिकार परीक्षा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? डी, अनुच्छेद 43 के क में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बी, स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो किसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य की विधानसभाएं। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति।
अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, विधायी। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? 24 का आंसर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? सी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना का प्रावधान है? तो 28 का आंसर होगा डी, कोई समय सीमा नियत नहीं है। भारत का महान्यायवादी 29 का आंसर हो जाएगा ई, भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति के सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो इसमें जो हो जाएगा आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सॉलिसिटर जनरल। राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेद से है? 31 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, भारत न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई तो उसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे? तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, PN भगवती। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर हो जाएगा बी, संसद में। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, स्पेशल लीव पिटीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? 35 का आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यानुदान। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? 36 का आंसर हो जाएगा सी, वार्षिक वित्तीय विवरण को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 169। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, प्राक्कलन समिति। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, भारत की संसद का। कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा के किसी प्रस्ताव द्वारा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों द्वारा इसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख है? तो 41 का आंसर होगा डी, अनुच्छेद 105। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, केवल विधानसभा में। निम्नलिखित में कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो 43 का आंसर होगा बी, साइबर कानून। वर्ष 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किसके अनुशंसा पर की गई थी? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, सरकारी आयोग। निम्नलिखित युग कौन सा युग में सही है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अधीन आते हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायत राज व्यवस्था में किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो बी, राज्य निर्वाचन आयोग। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? आंसर होगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सी, इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया था? तो 52 का जो हमारा आंसर है डी, संथानम समिति। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, शाह आयोग। 10वीं सूची के तरह निर्भरता के मामले पर निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, सदन का अध्यक्ष या सभापति। भारत के निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूर्ण शब्द रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो 55 का आंसर होगा सी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो 56 का आंसर हो जाएगा
डी प्रशासनिक सुधार आयोग। यह सिद्धांत कि भारत के संविधान की एक मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस निर्णय में अधिकथित है? तो 57 का आंसर हो जाएगा सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ई नागरिकता का उल्लेख किया गया है 5 से 11 में आर्टिकल में। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो 59 का आंसर हो जाएगा डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 38। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ई संविधान बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध के अधिकार को स्वीकृति प्रदान करता है, जबकि दलित वर्ग जो है संविधान में उल्लेख नहीं है इसका। अगला देखते हैं, भारत के नागरिकता के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी भाग 4 के क में। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से समृद्ध रहा है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए वी वी गिरी। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? आंसर होगा सी जाकिर हुसैन। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी 50। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ। 66 का आंसर हो जाएगा बी संविधान के प्रावधानों से हटकर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में का एक मार्गदर्शक और मित्र है। तो 67 का आंसर हो जाएगा डी लोक लेखा समिति का। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है सी 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और यह उसका प्रयोग करेगा? तो 70 का आंसर होगा सी अनुच्छेद 100। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो 71 का आंसर होगा डी पी ए सांगमा। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नरगिस दत्त। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो 73 का आंसर होगा डी अनुच्छेद 249। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था का किस देश की देन है? तो 74 का आंसर होगा ए भारत। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो 75 का आंसर होगा बी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस देश में बनी है? किस केस में बनी है? तो 76 का जो हमारा आंसर है वो होगा गोलकनाथ केस। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? 77 का आंसर हो जाएगा बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है जो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में न्यायिक पुनरावलोकन सिर्फ भारत और अमेरिका में प्रचलित है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी 32। जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ई जनहित याचिका उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अगला हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकहितवाद या मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश कौन है? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी यूएसए। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो 82 का आंसर हो जाएगा डी संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा बी राज्यपाल। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 84 का आंसर हो जाएगा 84 का आंसर हो जाएगा ए भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 200।
यदि किसी देश को रिपब्लिकन राज्य कहा जाता है तो इसका क्या आशय है? तो 86 का आंसर हो जाएगा 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में अब तक कितनी बार महिला राज्यपाल हुई हैं? तो 87 का आंसर हो जाएगा ई। बिहार में अभी तक महिला राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, एक भी नहीं है। अगला देखते हैं, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 88 का आंसर हो जाएगा बी, 6 राज्यों में। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ई। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने के गठन के पश्चात अब 3 बेंच शेष रह गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों की जो सर्वाधिक जो है दोनों में 3-3 बेंच है। अगला देखते हैं, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान की किस अनुच्छेद से आया है? तो 90 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 233। देश की पहली मोबाइल सचल अदालत की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो 91 का आंसर हो जाएगा डी, पुनाहा, मेवात, हरियाणा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध प्रावधान किए गए हैं? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी, भाग 9 में। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी, संसदीय कानून से। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी क्या है? तो 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला देख, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो आंसर होगा सी, पेप्सू में। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी, के एम नाम्बियार। वित्त आयोग ने 21-26 की अवधि हेतु अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 9 नवंबर 2020 ईस्वी को। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है? तो आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? तो 102 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, विधिक अधिकार। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? तो 103 का आंसर हो जाएगा, तो 103 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1989 ईस्वी में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न शामिल है? तो क्या क्या शामिल है? तो 104 का जो है सही क्रम बताना है, तो 104 का आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो 105 का आंसर हो जाएगा सी, 25 जनवरी को। अगला देखते हैं, हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनावों के पश्चात किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त होने की संभावना है? तो 106 का आंसर हो जाएगा ए, आम आदमी पार्टी। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष सी, 1985 ईस्वी में। भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? बी, 105वां। हिंदी भाषी भारतीयों की प्रतिशत लगभग कितनी है? तो आंसर हो जाएगा ई, कितनी है? 43.63%। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ए, अगला देखते, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव करने का निर्णय किस अनुच्छेद में लिया गया है? तो आंसर होगा बी, अनुच्छेद 243 के क में, के 243 के के में। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है? 12 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 330 में। निम्न में से कौन से अंतर राज्य परिषद के सदस्य हैं? तो 113 का आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री, विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और गृह मंत्री। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था? तो 114 का आंसर हो जाएगा डी, विलियम वुड। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर होगा सी, 12। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 116 का आंसर हो जाएगा सी, 1919 का एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव प्रथम लाया गया था? तो 117 का आंसर हो जाएगा बी, क्रिप्स मिशन द्वारा। निम्नलिखित में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य था? तो 118 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो 119 का आंसर हो जाएगा डी, फ्रैंक एंथोनी। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो 120 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ऑस्टिन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा सी, रेलवे पुलिस का। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान
की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। तो 122 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी के एम मुंशी। भारत संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो आंसर होगा सी 3 प्रकार की। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने रखा था। दल विहीन जो है उसके साथ साथ जो है महात्मा गांधी, दोनों ने दल विहीन प्रजातंत्र की जो संरचना को भारत में प्रस्तावित किया था। अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 126 का आंसर हो जाएगा ए 22 जुलाई 1947। आंध्र प्रदेश की नई कार्यकारी राजधानी प्रस्तावित है। आंसर होगा सी विशाखापट्टनम। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। 128 का आंसर हो जाएगा सी 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? 129 का आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 15 के 4 में और 16 के 4 में। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो 130 का आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति को अधिकार का संरक्षण देता है? तो 131 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित करता है? तो 132 का आंसर हो जाएगा ई। हिंदू शब्द जो है बौद्ध, जैन, सिख इसमें सभी शामिल हैं, जबकि इसमें पारसी जो है ये शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी? तो 133 का आंसर हो जाएगा सी ग्रेट ब्रिटेन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ई अनुच्छेद 51 जो है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 135 का आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो आंसर होगा रजनी कोठारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो 137 का आंसर हो जाएगा डी राजमन्नार आयोग। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो 138 का आंसर होगा बी अमेरिका। निम्नलिखित में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी एमनेस्टी इंटरनेशनल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो 140 का आंसर होगा बी ग्राम पंचायत। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा ए LM सिंघवी कमेटी। निम्न राज्यों में से कहाँ स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% नहीं है? तो डी हरियाणा। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था? तो आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। भारत के आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो आंसर होगा ए चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ने की चर्चा लगातार हो रही है? तो आंसर होगा डी भोजपुरी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 146 का आंसर हो जाएगा 146 का आंसर हो जाएगा बी भीमराव अम्बेडकर। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वो कौन सी थी? तो 147 का आंसर हो जाएगा सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 148 का सी 1986। स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था सी मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो 150 का आंसर होगा सी अनुच्छेद 270 में। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।